हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द लॉ फैक्ट हिंदी में। चलते हैं दोस्तों अपने सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट है द कंपनी लॉ, एलएलबी सेकेंड ईयर, सेमेस्टर फोर्थ, सीसीएस यूनिवर्सिटी। ईयर है दोस्तों 2024-25। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों K4001। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता चलता हूँ कि इसमें जो है तीन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन भी किसी भी तरीके से आ सकता है। तो पहला हो गया, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है। फिर ये दूसरा हो गया कि एक प्राइवेट कंपनी के क्या लाभ होते हैं। और तीसरा हो गया, सार्वजनिक और निजी कंपनी में अंतर कीजिए। ठीक है, तीन प्रकार यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जवाब की तरफ चलते हैं दोस्तों कि सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों के प्रकार। जो पहला हमारा पार्ट था ये वाला, कि सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियों को सदस्यों की संख्या के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। इसमें न्यूनतम दो सदस्य और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। मतलब मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, आपने नाम सुने होंगे कंपनियों के, बहुत सी कंपनियों के नाम प्राइवेट लिमिटेड होते हैं। इसके बाद मतलब नाम के बाद किसके बाद होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई होती है लिमिटेड कंपनी। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इसमें मिनिमम मेंबर जो है वो दो होने चाहिए और अधिकतम 200 हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके शेयर जो होते हैं वो सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जा सकते। जैसे ओपन मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो तो वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ही शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। इसके शेयर सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, शेयर धारकों की जिम्मेदारी सीमित होती है। किसमें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर धारक होते हैं उनकी जिम्मेदारी सीमित होती है। अब चलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ। इसमें न्यूनतम 7 सदस्य और अधिकतम असीमित सदस्य हो सकते हैं। मतलब कम से कम 7 होने जरूरी है, तब आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी बड़ी कंपनी उतने वो लोग रख सकती है, अपने बंदे, अपने मेंबर बढ़ा सकती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने भी। इसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए जा सकते हैं और सार्वजनिक रूप से बेचे जा सकते हैं। जो हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं ना, वो सारी कंपनियां जो होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती है। ठीक है, लेकिन इसके संचालन पर सख्त नियम कानून होते हैं। ठीक है, सख्त नियम लागू होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं, जो इन पे नजर रखते हैं। किस पे, पब्लिक। तो दोस्तों कितनी तरह की, दो तरह की कंपनियां हो गई। सदस्यों के आधार पर, जो पहला क्वेश्चन था कि सदस्यों के आधार पर कंपनियों के प्रकार, ये देख लो फिर से, सदस्यों के आधार पर कंपनियों के प्रकार। अब सदस्यों के आधार पर एक कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी होगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हमने इसमें ये भी देख लिया है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसमें न्यूनतम दो सदस्य और अधिकतम 200 हो सकते हैं। शेयर इनके जो है वो सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जा सकते और शेयर धारकों की जिम्मेदारी सीमित होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है दूसरी, इसमें मिनिमम 7 मेंबर और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। इसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए जा सकते हैं और सार्वजनिक रूप से बेचे जा सकते हैं, लेकिन इसके संचालन पर सख्त नियम कानून लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके हमने मेंबर देख लिया, अब उसके लाभ देख लेते हैं क्या होते हैं। प्राइवेट कंपनियों के लाभ क्या होते हैं, कम कानूनी औपचारिकताएं होती हैं। ज्यादा मतलब कानून से लेना देना कुछ इतना खास नहीं, तो कम होता है। निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं क्योंकि सदस्य कम होते हैं, सदस्य बहुत कम होते हैं तो जो डिसीजन होते हैं वो फास्ट हो सकते हैं। स्वामित्व जो है वो परिवार या मित्रों तक सीमित रहता है। मतलब जो मालिक होते हैं वो या तो परिवार के लोग होते हैं या फिर कुछ दोस्त होते हैं, तो सीमित रहता है। जैसे अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि जिसने शेयर खरीद लिया वो भी उस कंपनी का पार्टनर हो गया। राइट। तो चौथा पॉइंट आता है, व्यापार के फैसले गोपनीय रखे जा सकते हैं। जो व्यापार के फैसले जो है, डिसीजंस, वो सुरक्षित रखे जा सकते हैं, किसी को जरूरी नहीं है कि आपको बताना है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, बताना होता है। आगे पढ़ते हैं। अब पब्लिक लिमिटेड और इसमें जो फर्क है वो क्या है, मेन जो है स्वामित्व का फर्क हो गया। मतलब सबसे पहला पॉइंट है स्वामित्व, मतलब ओनरशिप। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सार्वजनिक कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो सरकार या जनता के शेयर धारकों द्वारा स्वामित्व प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि
अब इसमें जो है पहला पॉइंट आ गया, इसमें डिफरेंस क्या है, स्वामित्व मतलब ओनरशिप में डिफरेंस क्या है। ओनरशिप में है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सरकारी है, जनता के शेयरधारकों द्वारा स्वामित्व प्राप्त होता है। और निजी कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, कुछ व्यक्तियों, साझेदारों या एक परिवार के स्वामित्व में होती है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस आता है इनके कैपिटल पर दोस्तों। कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। क्वेश्चन था हमारा शुरुआत में इनके मतलब दोनों के डिफरेंस भी बताने हैं कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस अब कैसे देखेंगे, डिफरेंस हमने हर तरीके से देख लिया, अब हम देख रहे हैं मतलब पूंजी के तरीके से। तो सार्वजनिक जो कंपनी होती है उसमें शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है और जनता से धन एकत्रित कर सकती है। कौन? पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होती है वो, और जनता से धन एकत्रित कर सकती है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है, सीमित निवेशकों से धन प्राप्त करती है जो इन्वेस्टर होते हैं, और शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती है। ठीक है, सिंपल है। शेयरों की बिक्री, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। शेयरों की बिक्री, शेयर ट्रांसफरेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है मतलब सार्वजनिक कंपनी, शेयर स्वतंत्र रूप से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से खरीदो और अपनी मर्जी से बेचो। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या, शेयर धारकों की अनुमति के बिना शेयर बेचे नहीं जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस मतलब नियम और विनियम, दोनों कंपनियों में डिफरेंस देख लेते हैं। सार्वजनिक कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी सरकार और सेबी के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सरकार और सेबी के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। जो कंपनी के रूल्स मतलब जो सेबी और सरकार के हैं उसको फॉलो करना ही पड़ेगा रूल्स को। अब लेकिन निजी कंपनी क्या, तुलनात्मक रूप से कम कानूनी नियम होते हैं वहां भी है, लेकिन वहां जो है बहुत कम होते हैं। अब न्यूनतम सदस्य ये हम देख चुके हैं, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7, ठीक है, और निजी कंपनी में कम से कम 2। और ज्यादा से ज्यादा कितने, सार्वजनिक में कितने भी हो सकते हैं और निजी में 200, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूनतम की, तो न्यूनतम का आंसर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2। अब इनका मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं, प्रबंधन और पारदर्शिता। सार्वजनिक कंपनी वर्सेस निजी कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है, अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक ऑडिट आवश्यक होता है। लेकिन निजी कंपनी में क्या होता है, प्रबंधन निजी होता है और कम पारदर्शिता होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कंपनी देख लेते हैं, सार्वजनिक कंपनियां कौन कौन से, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जैसे सबको पता है, एसबीआई, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल और टीसीएस। ठीक है, ये सब हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। निजी कंपनी अपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्राइवेटली ओन्ड बाय प्रमोटर्स। ठीक है, इन्फोसिस, पहले ये प्राइवेट थी लेकिन नाउ अब पब्लिक हो गई। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ज्यादा हार्ड और टफ ऐसा कुछ था नहीं। तो थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग द लॉ फैक्ट हिंदी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।